ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रही थी। बता दें, महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन हुआ। साथ ही महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रही हैं। बता दें कि एलिजाबेथ ने गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में अंतिम सांस ली। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें हमारे समय के एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर ब्रिटेन में आज से राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय शोक 10 से 12 दिन तक चलेगा। माना जा रहा है कि जब तक महारानी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय शोक जारी रहेगा। सोनाली फोगाट हत्या मामले में चर्चा में आए गोवा के कर्लिस क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि यहां बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पार्टी के बाद मौत हो गई थी। सोनाली फोगाट मामले में गोवा सरकार ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सरकार की ओर से कर्लिस क्लब को ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई। बता दें कि इस क्लब को CRZ नियमों का उल्लंघन करने पर ढहाने का आदेश दिया गया था। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। तब तक परिसर में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक रहेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और ये यात्रा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु के नागरकोइल तक पहुंच चुकी है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आगाज राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से किया। 3570 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियां देश को विभाजित करने की हैं और ये खतरनाक है। भारत जोड़ो यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत एकजुट है, पाकिस्तान में ये यात्रा शुरू करे। G23 नेता आनंद शर्मा ने भी यात्रा से जुड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पहुंचने पर वे यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष यासु काजू हमदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय मामलों समेत सहयोग के लिए कई पहलुओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने पर खास चर्चा की। आपको बता दें कि मंगोलिया दौरे पर राष्ट्रपति खुरेलसुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गिफ्ट में घोड़ा दिया है, जिसकी जानकारी राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दी है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन पर मिसाइलें दागी है। साथ ही उन्होंने कहा केवल 303 राइफल से जवाबी कार्रवाई की और कांग्रेस नष्ट हो गई। बता दें कि गुलाम नबी के पार्टी छोड़ने के बाद लगातार बयानों की बौछार जारी है। इसी को लेकर उनका ये बड़ा बयान सामने आया। आयकर विभाग ने 7 राज्यों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक फंडिंग को लेकर ये छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर की गई। वहीं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। बता दें कि राजेंद्र यादव के शिक्षा संबंधी कई बिजनेस हैं। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। रायपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर IT की रेड हुई। दिल्ली के बवाना में फार्म हाउस में बड़ा हादसा पेश आया है। यहां पर हाई टेंशन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि फार्म हाउस के अंदर हाई टेंशन वायर लगी हुई थी, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के आजाद मार्केट में शीश महल में बन रही एक 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूरों के दबे होने की खबर है।
राजस्थान समेत कई राज्यों में लंपी वायरस कहर बरपा रहा है। बता दें कि देश भर में लंपी वायरस के मामले बढ़ने से हजारों गायें इस बीमारी की चपेट में आ गई हैं। वहीं राजस्थान और गुजरात में इस बीमारी के चलते हजारों की संख्या में गौवंश की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां संजय नगर के पार्क में खेलने गए 10 साल के बच्चे पर डॉग ने हमला कर दिया और चेहरे पर काट लिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि बच्चे को करीब 150 टन के आए हैं। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक लड़की डॉग को लेकर पार्क में घूम रही थी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एस फायर सोसाइटी में पालतू कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद हो गया। दो महिलाओं के बीच हुए विवाद को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिफ्ट में कुत्तों के बढ़ते हमले के बाद स्थानीय निवासी अब विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के बाद जल भराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6093 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट लगभग 98.70% पर पहुंच गया। नीट के ऑल इंडिया टॉपर तनिष्का से सीएम मनोहर लाल ने फोन पर बात की और बधाई दी। इसके साथ ही सीएम ने तनिष्का के उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी जयंती पर नमन किया। साथ ही सीएम ने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा के अतुलनीय बलिदान को सदैव याद किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम ने प्रदेश में बढ़ते नशे पर चिंता जाहिर की है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पुलिस महकमे में जल्द नई भर्तियां करने की बात भी कही है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। हरियाणा सरकार द्वारा इस साल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 12 और 13 नवंबर को करवाया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत तो एक है और जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से देश कमजोर होता है। राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालने के बाद पहली बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कांग्रेस की भारत जोड़ो अभियान पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपनी पार्टी को जोड़ ले। राहुल गांधी पार्टी को ठीक से नहीं चला सकते तो देश को कैसे चलाएंगे। इसके अलावा कंवरपाल ने आगे कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। हिसार में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कई पदों पर रहे सतेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी में सतेंद्र सिंह ने आप ज्वाइन की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अरविंद केजरीवाल से अपील करते हुए कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा को SYL का पानी दे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर पूरे देशवासियों का हक है। SYL मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा सरकार की मुलाकात का कोई फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर कई विपक्षी दल एकजुट होंगे। दरअसल फतेहाबाद में ताऊ देवीलाल जयंती पर सम्मान रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को रैली के लिए निमंत्रण दिया। प्रदेश में साइबर क्राइम के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में फरीदाबाद साइबर थाना पुलिस ने छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया। फतेहाबाद पुलिस की ओर से राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया गया। अंबाला में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने के मामले में अंबाला पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अंबाला पुलिस ने इस मामले में पहले गिरफ्तारी की है, जिससे इनोवा गाड़ी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 10 दिन का रिमांड पर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है।
महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के गांव भुजावास में बीती शाम बस स्टैंड के पास एक युवक की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच शुरू कर दी है। करनाल केंद्रीय रोड स्थित भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबाला पुलिस ने हाल ही में गुप्त सूचना के आधार पर करीब 23 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भिवानी शहर को आपराधिक वारदातों से बचाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब तीसरी आंख का सहारा लेगी, जिसके लिए 10 जगह चिन्हित की गई हैं, जहां उत्तम क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। करनाल में जागरण पार्टी चलाने वाले मनोज सुखीजा का नहर से शव बरामद हुआ है। मृतक व्यक्ति बुधवार शाम 4 बजे घर से पैदल निकला था, जिसका शव पुलिस को गुरुवार सुबह नहर से बरामद हुआ। मृतक के दोनों कान गायब है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में 3 से 4 दिन पुराना शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शव दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे के पास झाड़ियों में मिला है। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के सिरमौर जिला के सराहा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का आगाज हो चुका है। इस मेले का शुभारंभ डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने किया। बता दें कि इस दौरान मेले में खेलकूद के साथ तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। ऊना में आबकारी विभाग ने कारोबारियों और अन्य लोगों को जीएसटी के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही जीएसटी में किए गए नए बदलाव के बारे में भी जानकारी दी। नालागढ़ उपमंडल के रामशहर गांव में एक प्राइमरी स्कूल की खस्ता हालत को लेकर जन कल्याण समिति के सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की हालत बेहद खराब है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 357 अंक यानी 0.60% की उछाल के साथ 60,045 पर खुला है। बैंकिंग शेयरों में तेजी की बदौलत बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर निकल गया। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 124.60 अंक यानी 0.70% की बढ़त के साथ 17,923 पर खुलने में कामयाब रहा। एप्पल फॉर आउट इवेंट में कंपनी ने अपनी नई आईफोन 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज के अंतर्गत आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्लस के साथ साथ कंपनी ने नए एप्पल वॉच और नए बड्स को भी उतारा है। वहीं एप्पल ने आईफोन 14 के साथ कैमरा सेंसर में बड़ा बदलाव किया है। इस मॉडल में ग्राहकों को 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर मिलेगा और साथ ही 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया गया है। एप्पल वॉच अल्ट्रा की भारत में 89,900 रुपये तय की गई है और ये वॉच आज से प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगी। भारतीय सुपरस्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए डायमंड लीग ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर दूर भाला फेंककर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। आपको बता दें कि नीरज डायमंड लीग पुरस्कार को जीतने वाले देश के पहले एथलीट बन गए हैं। वहीं इससे पहले 2017 और 2018 में नीरज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन तब वह टॉप 5 से भी बाहर थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल लगभग 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आए दिन इनकी शादी की खबरें सुर्खियों में रहती है। सूत्रों के मुताबिक केएल राहुल और आथिया शेट्टी अगले साल जनवरी में शादी कर सकते हैं। एशिया कप के आखिरी मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को रौंद कर इतिहास रच दिया है। हालांकि फाइनल की रेस से भारत पहले ही बाहर हो चुका है। वहीं एशिया कप के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रनों की पारी खेली है। बता दें कि कोहली ने 1020 दिन बाद शतक जड़ा।